सीधा बैठ जाइए, जिस आसन में आप बैठना चाहें, चौकड़ी में बैठें, सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, जो आपको अच्छा लगे बैठ जाइए। मोबाइल वगैरह, रुमाल वगैरह सब हटा दीजिए। दोनों हथेलियों को ऊपर से नीचे की तरफ घुटनों पर रख दीजिए। जो कुर्सी पर बैठे एड़ी पंजा जमीन पर टिका दो ऐसे, और ये यहां रखो। और जो कुर्सी पर बैठे हैं वो बाहर की तरफ घुटनों को अंदर की तरफ हिलाएंगे। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल ठीक। और जो नीचे बैठे हैं वो अगले 2-3 मिनट में आपको देखूंगा जितना आप कर सकेंगे, आंखें बंद रहेंगी आपकी अगले 10-12 मिनट तक के लिए। आंखें बंद कर लीजिए सरलता से, सहजता से। एक बार देख लीजिए मुझे, ताकि आपको ध्यान रहे। घुटनों को ज्यादा नहीं पकड़ना, धीरे धीरे आपका कंपन ये सारे शरीर में आएगा। आपको लगेगा कि सारा बदन हिल रहा है। तो जैसे ही मैं कहूंगा रुकेंगे तो रुक जाएंगे। अभी आंखें बंद कर लें सरलता से, और अगले 2-3 मिनट कम से कम ये रेचन क्रिया है शरीर की, करें। घुटनों को ऊपर नीचे करते रहिए। कुर्सी वाले दाएं बाएं करते रहिए, बाहर अंदर, बाहर अंदर। दोनों घुटने करिए, दोनों, एक नहीं। स्पीड से करो, ऐसे नहीं, आराम से नहीं, करते रहो। ऐसा हो जाए धौंकने की तरह बिल्कुल शरीर चलना शुरू हो जाए। जितनी ताकत से कर सकते हैं करें। अभी 1 ही मिनट हुआ है, करो, करते रहो। रुकिए मत, रुकिए मत। थोड़ी देर में ही आपको पता लग जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। अपने आप को रोकिए। कम से कम 3 मिनट गहरी लंबी सांस लेनी और तेजी से छोड़नी। पेट अंदर बाहर जाएगा, रुकना नहीं बीच में। करिए। पूरक रेचक, पूरक रेचक। सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो। लंबी सांस नहीं लेनी योग की, सिर्फ लो और छोड़ो, लो और छोड़ो। सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो। करते रहो, रुको मत। ये कैथरेसिस है मेडिकल भाषा के अंदर। शरीर के जितने विष होते हैं वो हम सब बाहर निकाल देते हैं इससे। करते रहो। सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो। गति बढ़ाओ। रुको मत, रुको मत। 3 मिनट नहीं हुए अभी। आप जरा कल्पना भी करते लेना साथ में कि 3 मिनट कितने होते हैं। शरीर क्या क्या कर सकता है और कैसे करता है। हो गए, थक गए सब। आंखें बंद रखेंगे, आंखें अब बिल्कुल नहीं खोलनी।
दोनों हथेलियां खोलते हुए घुटनों पर रखो, ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा में। शरीर रीढ़ की हड्डी सीधी, और अगले 5 मिनट तक ध्यान की अवस्था में चले जाओ। आंखें किसी भी कीमत पर नहीं खोलनी। जो हो रहा है वो होने दो। शांत बैठ जाओ, मौन हो जाओ। कोई क्रिया नहीं, गहरी शांति का अनुभव, गहरे ध्यान के द्वारा। शरीर स्थिर है, वाणी मौन है, मुख से तो नहीं बोल रहे, अंतर मन से भी मौन हो जाओ। मौन से उपजी परम शांति का अनुभव करो। परम शांति, गहरा मौन, गहरा आनंद। डूब जाओ इस आनंद में। विलीन कर दो अपने आप को उस परम तत्व में। दृश्य नहीं हूं मैं, दृष्टा बन गया हूं। उस परमात्मा की कृपा को रोम रोम में, सिर से लेकर पैर तक, उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश होते हुए देखो। अंतर चक्षुओं से देखो। परम विश्वास कि परमात्मा सबकी सुनता है, मेरी भी सुनेगा, सुन रहा है। मन ही मन उसका धन्यवाद करो।
परम शांति। आंखें बंद रहते हुए दोनों हथेलियों को जोड़ लो हृदय के पास। परमात्मा का स्मरण करो, जिस इष्ट को आप मानते हो उसको स्मरण करो। मन ही मन में मेरे पीछे पीछे उच्चारण करो, बाहर नहीं, मन ही मन में। हे प्रभु, बोलना नहीं, मन ही मन में। हे अंतर्यामी, हे सृष्टि के पालन करता, मेरी कोई गलती भूल चूक हो तो उसको क्षमा करना। मैं आपकी कृपा का प्रसाद पाना चाहता हूँ। आपसे जुड़ना चाहता हूँ। मैं आपका बालक हूँ। मेरी बाह पकड़ लो प्रभु। रोग, शोक, दुख, पीड़ा, इस सब से बाहर ले आओ मुझे। मैं जानता हूँ कि आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी। आप पालनहारे हो, करुणा निधान हो, दीन दयाल हो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हे प्रभु, कृपा करो। अपने सिर को प्रभु के चरणों में नवाते हुए दोनों हथेलियों को रगड़ो तेजी से रगड़ते हुए आंखों पर टिकाओ। हल्का सा दबाव देकर अपनी आंखें खोल लो। भगवान कृष्ण से एक बार
रुक्मिणी ने ये पूछा कि द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था तब आप पहले क्यों नहीं पहुंचे? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य को पहले अपना प्रयास करना होता है, और जब तक वो अपना प्रयास करता है वो मुझे पुकारता भी नहीं है। लेकिन जब भी कोई जहां भी मुझे पुकारता है मैं वहां चला जाता हूं, उसकी मदद करता हूं। द्रौपदी ने पहले अपना प्रयास किया, अपने पतियों को कहा, भीष्म पितामह को कहा, धृतराष्ट्र को कहा, लेकिन जब कोई भी बचाने वाला नहीं आया तब उसने मुझे पुकारा, और जैसे ही उसने मुझे पुकारा मैं तो वहीं पर था। और मैं तो हर मनुष्य के साथ हूं, गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, हमेशा हमेशा परमात्मा के साथ, परमात्मा मनुष्य के साथ खड़ा रहता है। हम ही कई बार अपने अहंकार के वश उसको पुकारते नहीं। प्रभु को पुकारो, प्रभु आता है। प्रभु को पुकारो, उससे प्रार्थना करो, वो सुनता है। और जब वो सुनता है, जब वो पुकार उस तक पहुंचती है, तब हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार हो जाती हैं, स्वीकार हो जाती है। इस शरीर का एक एक कण, एक एक रक्त, एक एक मज्जा, एक एक अंश, एक एक रोम, ये मेडिकल साइंस ने नहीं बनाया, ये परमात्मा की देन है। शरीर का यंत्र एक जैसा होते हुए भी हर मनुष्य का शरीर अलग है। एक जैसा होते हुए भी यंत्र अलग है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, आचार्य जी, स्वामी जी, गुरु जी, कोई चमत्कार दिखा दो, चमत्कार करवा दो, चमत्कार करा दो। मैं आपको कहता हूं, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा पृथ्वी पर? 2 चम्मच सब्जी, 1 कटोरी दाल, 2 रोटी, 2 चम्मच चावल आप शरीर में डालते हो और वो रक्त बन जाता है, और जो शरीर को नहीं चाहिए वो बाहर निकल जाता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, मेडिकल साइंस ने, लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी, कंप्यूटर नहीं बना कि इधर से कैसी भी डाइट डाल दूं मैं, इधर से बोतल खून की निकल आए। ये चमत्कार रोज हम देखते हैं। प्रकृति के सभी जीवों के अंदर नर और मादा का रचना की है परमात्मा ने, और जब नर और मादा का संयोग होता है तो एक नए जीव की सृष्टि हो जाती है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? जब ऐसा अद्भुत चमत्कार वो परमात्मा कर सकता है, प्रकृति कर सकती है, तो मेरे जीवन के दुख, मेरे जीवन के कष्ट, मेरे जीवन के शारीरिक रोग, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। बस आवश्यकता है तो अपनी पुकार, अपनी प्यास। मरुस्थल के अंदर अगर आप जा रहे हो, रेगिस्तान में, और आपको पानी की प्यास लगे और पानी नहीं हो आपके पास, तो सोचो क्या हालत होगी।
और उस समय कहीं से कोई आ जाए और कहे कि मेरे पास ये पानी की बोतल है, मैं पानी देता हूं, लेकिन शर्त यही है कि इसके बाद मैं तेरी जान ले लूंगा, क्या करोगे? क्या करेगा मनुष्य? यही कहेगा ना कि पहले थोड़ा सा पानी पिला दे, फिर जान ले। यही बात परमात्मा से क्यों नहीं करते हो? करके देखो, जुड़ के देखो, पुकार के देखो। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी आपने। गज, जब गज ने पुकारा तब आए परमात्मा विष्णु। पुकारो, हमारी पुकार वो प्यास बन जाएगी, अगर पानी दे दे चाहे उसके बाद जान ले ले। जब पुकार इस तरह से प्यासी हो उठेगी, तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, जो आपकी प्यास को पूर्ण करेगी। उस कृपा का आभार प्रकट करें, उस कृपा से जुड़ें, उस कृपा को अपने जीवन में महसूस करें और उस कृपा को कंजूस ना बनते हुए आसपास बांटें।